बुंदेलखंड की अलौकिक धरती खुद में इतने राज छुपाए है कि जब उसे जानने का प्रयास किया जाता है तो मिलती है रहस्यों से उलझी एक और अनोखी दास्तान। अब न्यूज बीके भी उन रहस्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है चित्रकूट धाम के गुप्त गोदावरी से। देखिए न्यूज बीके टीम की एक खास पेशकश। बुंदेलखंड का ऐतिहासिक अति प्राचीन गुप्त गोदावरी। ये गुप्त गोदावरी क्यों है, इस नदी का इस गुफा से क्या रहस्य है, इसको लेकर प्रथम द्वार पे हम आ चुके हैं और आपको हम दर्शन कराएंगे कि आखिरकार गुप्त गोदावरी का क्या रहस्य है। इस रहस्य का भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण से क्या ताल्लुक है। तमाम चट्टानों के बीच से गुजरते हुए हम जाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार भगवान राम ने 11.5 साल इन गुफाओं में कैसे व्यतीत किए, कैसे उनकी दिनचर्या रही, माता सीता क्या करती थी, माता सीता का कहाँ स्नान होता था। तमाम जानकारियाँ इसी गुप्त गोदावरी गुफा में दिखाने वाले हैं। यहाँ 2 गुफाएं हैं, एक बड़ी और एक छोटी। इसके प्रथम द्वार में हम आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ मंदिर है और यहाँ पे लोगों की पूजा अर्चना का काम भी लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का अति प्राचीन अलौकिक दिव्य इस दृश्य को दिखाने के लिए न्यूज बीके आज यहाँ आ चुका है। गुप्त गोदावरी में आखिर क्या गुप्त है, इसे जानने के लिए हमारी टीम उस स्थान पर पहुंची जहां भगवान श्री राम ने माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ कई वर्ष बिताए थे। सतयुग में कहा जाता है कि तमाम ऋषि मुनि और तमाम अवतारी पुरुष होते थे, वो इन्हीं गुफाओं में आकर अपनी तपस्या करते थे, भगवान का जाप करते थे। ये वही जगह है जहां भगवान राम ने सब ऋषियों के साथ अपना दरबार सजाया था। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने इसे राम दरबार का भी नाम दिया है। राम दरबार का प्रथम दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे साथ छोटू पांडे जी भी मौजूद रहेंगे। यहाँ की तमाम जानकारियाँ उनके साथ हम बांटेंगे भी। जिस तरीके से भगवान राम ने यहाँ दरबार सजाया था उसको लेकर हम छोटू जी से बात करेंगे। छोटू जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि सब ऋषियों के साथ भगवान राम ने इन गुफाओं के बीच में तपस्या की, लीन की और माता के साथ यहाँ रहे हैं, किस तरीके का वो दृश्य रहा होगा और कितनी जानकारी आपके पास है? सर, इसकी जानकारी बताते हैं कि मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं द्वारा निर्मित भगवान विश्वकर्मा जी की अद्वितीय गुफाओं का ये वर्णन है। जी हाँ, जो आज से बहुत वर्ष पहले मतलब इनको बताए जाते हैं कि मतलब देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाई हुई गुफाओं का ये निर्माण है। यहाँ पर 2 गुफाओं का दर्शन है। ये प्रथम गुफा है जहाँ पे हम लोग राम दरबार की बात कर रहे हैं। तो 33 करोड़ जो यहाँ पर थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, तो यहाँ पर सख्त ऋषियों के साथ दरबार लगाए थे। यही इनकी विशेषता है सर। अब आगे चलेंगे तो सेकंड दर्शन। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भगवान राम का ये पहला दरबार है। सबसे पहले मैं इन गुफाओं की बात बता दूँ। इनको देख के आपको स्वतः ही महसूस हो रहा होगा कि इन गुफाओं की जो प्राकृतिक छटा है वो कितनी अलौकिक है। दरअसल भगवान राम ने अपने 11.5 साल का जो सफ़र है यहाँ व्यतीत किया। 14 साल के वनवास में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहीं भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में अपना समय व्यतीत किया है। यहाँ दरबार लगाया जाता था, ऋषियों के साथ में चर्चाएँ होती थी। तो कहीं ना कहीं भगवान राम की इस अलौकिक छटा को दिखाने के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन गुफाओं में माता सीता स्नान करती थी, कैसे माता सीता के लिए एक कुंड बनाया गया और कैसे रहस्य में पानी का राज आगे खोलेंगे। इस गुफा में कई ऐसे राज थे जिन्हें जानने के लिए न्यूज बीके की टीम काफी उत्साहित थी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें नए और अनोखे किस्से सुनने को मिल रहे थे।
गुफाओं के बीच से चलते हुए हम आ चुके हैं उस पायदान पर जिसकी शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो दृश्य कहाँ पर है। दरअसल ये वो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर माँ सीता स्नान करती थी। वो पवित्र कुंड भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जो अलौकिक ही नहीं बल्कि रहस्यमय भी है। इन गुफाओं के बीच में पानी कहाँ से आया ये कोई नहीं जानता, लेकिन बताया ही जाता कि भगवान राम ने माता सीता के स्नान के लिए रहस्यमय गोदावरी को प्रकट कराया था। मध्य प्रदेश से रहस्यमय नदी कैसे इन पहाड़ों के बीच में आई उसका दृश्य आपके सामने है। ये वही कुंड है जहाँ माता सीता स्नान करती थी। यही वजह है कि तमाम महिला श्रद्धालु यहाँ पर आकर न केवल पूजा अर्चना करती हैं बल्कि अपनी और अपने पति की और परिवार की इच्छाओं की पूर्ति की मनोकामना भी करती हैं। ये दृश्य आपको दिखा के मुझे खुद इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आप देख सकते हो किस प्रकार से तमाम महिलाओं ने इस पवित्र कुंड में, जो रहस्यमय कुंड है, बताया जाता है कि भगवान राम ने खुद इस कुंड को प्रकट किया था। चूंकि माता सीता यहीं स्नान करती थी तो कहीं ना कहीं इस कुंड को देखने के लिए भी बुंदेलखंड के इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और तमाम इलाकों से लोग यहाँ आते हैं। और यही वजह है कि भगवान राम के अयोध्या में मंदिर बनने के बाद से यहाँ की चहलकदमी लगातार बढ़ती जा रही है। नगर पंचायत चित्रकूट द्वारा इस कुंड का बाकायदा बोर्ड लगाया गया है ये समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि यह कोई आम कुंड नहीं, ये पानी का कोई आम स्रोत नहीं बल्कि दैवीय स्रोत है। वो स्रोत जिसे खुद भगवान पुरुषोत्तम राम ने प्रकट कराया था। यही वजह है कि यहाँ पे आने वाले लोगों की पूजा अर्चना लगातार जारी रहती है और यहाँ के व्यवस्थापक भी इसको लेकर उत्साहित होते हैं। हमारे साथ पंडित जी लगातार मौजूद हैं। पंडित जी, इस कुंड का बड़ा अलौकिक छवि है, लोग बताते हैं भगवान राम ने खुद इसे प्रकट किया था। कितना जानते हैं इसके बारे में और क्या है जानकारी? सर, जानकारी तो यही है कि मतलब यहाँ पर माँ जगतजननी सीता जी स्नान किया करते थे, बस इतनी ही जानकारी है सर। तो बिल्कुल जहाँ माता सीता स्वयं स्नान करती हो वहाँ लोगों का आना स्वाभाविक ही है और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा यहाँ महिला श्रद्धालुओं की आमद होती है और इस आमद की वजह साफ है कि सभी अपने परिवार की भगवान से मनोकामना करते हैं। पुरातत्व महत्व वाले इस गुफा में अब आखिरी चरण है खटखटाचोर। नाम सुनकर आपको सहज ही महसूस हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये राक्षसी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति रहा होगा, इसके नाम से इसका करण किया गया है। दरअसल बताया जाता है कि मयंक नाम का एक राक्षस इसी गुफा में भगवान श्री राम के आने से पहले रहा करता था। उसकी हरकतें ऐसी थी कि वो आए दिन यहाँ के जो साधु संत यहाँ तपस्या करते थे, जो यहाँ तपस्या में लीन रहते थे, उन्हें न केवल प्रताड़ित करता था बल्कि एक बार भगवान राम के साथ आई सीता उनके वस्त्र को भी हरण करके ले गया। ऐसे में स्वाभाविक है कि क्षत्रिय हैं भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने उसको बाण मारकर वही मूर्छित कर दिया। श्राप भगवान राम ने दिया। उसके बाद इस शिला में आज भी वो राक्षस का जो दृश्य है वो यहाँ है और आपको बाखूबी दिखाई दे रहा होगा। एक बड़ा मुख का राक्षस सामने आपके है। तो कहीं ना कहीं भगवान राम ने इस गुफाओं में रह के, खासकर इस चित्रकूट में रह के, जो चित्रकूट सहित बुंदेलखंड के लोगों के लिए विशेषताएं छोड़ी है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे खटखटाचोर यानी कि मयंक नाम के राक्षस का अंत किया गया। भगवान राम समूल इस सृष्टि में राक्षसों का नाश करने आए थे और शायद यही वजह है कि इस राक्षस को भी सजा मिली और बाद में भगवान राम ने उसे श्राप भी दिया। मेरे साथ पुजारी जी मौजूद हैं जो पल पल हमको बता रहे हैं कि आखिरकार भगवान राम जब यहाँ आए तो किस तरीके से माता सीता के साथ रहे, किस तरीके से अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहे, किस तरीके से यहाँ रहने वाले राक्षस का नाश किया और किस तरीके से यहाँ जो तपस्या लीन साधु संत हुआ करते थे उनके साथ दरबार लगाया करते थे। पंडित जी, लास्ट जगह हम आ चुके हैं, आखिरी चरण है। इस गुफाओं का अलौकिक दृश्य देख के तमाम चीज़ें, तमाम बातें जहन में लगातार आ रही हैं, लेकिन ये खटखटाचोर ही क्यों? तमाम तरीके के नाम थे लेकिन ये नाम कैसे आया, कैसे उत्पन्न हुआ? सर, आज से कई वर्ष पुरानी बातें बताते हैं जो पुराने लोग हैं कि ये देसी भाषा में पहले इसको बांस से हिलाया करते थे तो इसमें खटखट की आवाज़ आती खटखट की आवाज़ थी जी, इसलिए देसी भाषा में इसका खटखटाचोर नाम पड़ गया। वैसे ये मयंक राम का जो राक्षस था, ये जब माता सीता जी सीताकुंड में स्नान किया करती थी, उनके वस्त्र आभूषण लेकर के ये भाग रहा था।
तो इसको शक्ति वेदी बाण मार कर इसको पाषाण पत्थर की शिला बना दिए। तब इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से विनय किए थे कि प्रभु आपने मेरा दंड तो मुझे दे दिया, लेकिन मेरा भोजन क्या होगा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने को श्राप दिए थे कि जो श्रद्धालु मेरे दर्शन हेतु जो आपके दर्शन करेंगे उनके मानसिक पापों का भक्षण वही आपका भोजन होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भगवान राम ने इस बात का भी ख्याल रखा कि तमाम मनुष्य जो कलयुग में मनुष्य होंगे उनका जो शैतानी दिमाग होगा, जब वो यहाँ आएंगे तो उन शैतानी दिमागों की सोच होगी वो हरण ये राक्षस करेगा, उसका भोजन भी यही राक्षस करेगा। तो कहीं ना कहीं भगवान राम ने हर पहलू का ख्याल रखा। यही वजह है कि जब शक्ति वेदी बाण मारकर लक्ष्मण जी ने इन्हें ढेर कर दिया या इन्हें मार दिया, उसके बाद जिस तरीके से राक्षस ने अपने मन की बात रखी तो भगवान राम ने इसका भी ख्याल रखा। आज भी लोग यहाँ आते हैं और तमाम श्रद्धालु भगवान राम सीता कुंड, धनुष कुंड के अलावा इस राक्षस यानी कि खटखटा चोर के भी दर्शन करते हैं, ताकि उनके दिमाग में जो शैतानी खुराफाती तरीके हैं उसका हरण ये राक्षस कर ले। सहयोगी रवि के साथ चित्रकूट धाम से इरफान पठान,